मन की जो आवाज हमारे अंदर होती है वह एक प्राकृतिक भय का प्रतीक है जो हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। क्रिटिकल वॉइस हमारे लिए एक प्रकार का मानसिक गुरु है जो हमें अपनी गलतियों से सिखाता है और हमें अपने पिछले अनुभवों और भविष्य के खतरों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों और इस आवाज से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम अपने जीवन के असली लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। एक योगी या दार्शनिक इस बात को समझाता है कि हमारे विचार सिर्फ एक गति हैं जो आते और जाते हैं। उन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनाकर हमें अपने असली स्वरूप को समझना चाहिए। जैसे एक कहानी में चिड़िया अपने दर्द और अपमान से दूर जाकर अपने पंखों की असली उड़ान को समझती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों से एक कदम दूर रहकर अपनी असली यात्रा को अपनाना चाहिए। हमारे विचार कभी भी हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना केंद्र बनाकर हम अपने अनंत स्वरूप से दूर न हों, यह समझना जरूरी है। इसलिए अगर हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को सिर्फ अनुभव की तरह देखते हैं तो हम अपने जीवन की सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मन की आलोचनात्मक आवाज जो हमारे भीतर अक्सर गूंजती है एक स्वाभाविक और आवश्यक गुण है जो हमें हमारे जीवन के संभावित खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ है। यह आवाज हमारे भीतर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह काम करती है जो हमें सतर्क रखती है और हमारे भूतकाल की गलतियों से सिखाती है। कर्तव्यों और कर्मों में सच्चाई और संतुलन बनाए रखें यानी हमें हमारे भीतर के सत्य को जानने और उसे जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। यह आवाज जो हम अक्सर अपनी गलतियों या असुरक्षाओं के बारे में सुनते हैं हमें भविष्य के अनजाने खतरों से बचाने का प्रयास करती है ताकि हम अपने अस्तित्व और आत्मा की सुरक्षा कर सकें। हालांकि जब हम इस आलोचनात्मक आवाज को अधिक महत्व देने लगते हैं और उसे अपने जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा मान लेते हैं तो हम अपने आत्मिक विकास से दूर हो जाते हैं। यह आवाज तब हमें इतना घेर लेती है कि हम उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई मानने लगते हैं। हम इसे अपना सत्य मानकर जीने लगते हैं और इसी कारण हम अक्सर अपनी वास्तविकता से भटक जाते हैं। हमारे विचारों की इस गिरफ्तारी में हम अपने आत्मज्ञान और आत्मशक्ति को खोने लगते हैं क्योंकि हम अपने आंतरिक स्वभाव को भूलकर बस अपनी मानसिक आवाज के अनुसार चलने लगते हैं। समझने की बात यह है कि हमारे विचार केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। ये हमारे मन के एक हिस्से की गतिविधियां हैं जो कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं। लेकिन हम जब इन्हें अपनी वास्तविकता मानकर उन पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो हम अपने आत्मज्ञान से विमुख हो जाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई साधक ध्यान में बैठकर अपने विचारों को बिना प्रभावित हुए, बिना किसी आत्मीय जुड़ाव के देखता है, न कि इन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मानकर उन पर प्रतिक्रिया करता है। यही ध्यान का असली उद्देश्य है, अपने विचारों से ऊपर उठकर, उनसे दूरी बनाकर अपने भीतर की गहरी शांति और चेतना को महसूस करना। जब हम अपने विचारों और आंतरिक आवाजों को केवल विचारों के रूप में पहचानते हैं तो हम उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें बिना किसी जजमेंट के अनुभव करते हैं। यह हमें अपने भीतर की असली शांति और आत्मज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। जैसे एक शांत झील पर गिरते पत्थर के हल्के ध्वनि को सुनने से वह झील विक्षिप्त नहीं होती, वैसे ही हमारे विचार आते और जाते रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बिना किसी मूल्यांकन के केवल देख लेते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर शांति महसूस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम अपने भीतर की असली शक्ति और आत्मा को फिर से जागृत कर सकते हैं जो हमारे भीतर अनंत शांति और प्रेम का स्रोत है। हमारे भीतर हर विचार एक मानसिक घटना के रूप में आता है और जाता है, लेकिन अगर हम उसे अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेते हैं तो हम अपने आत्मा के असली रूप से दूर हो सकते हैं। एक सच्चा साधक वही है जो अपने मन के विचारों को बिना जज किए उन्हें बस देखता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जब हम अपने भीतर के विचारों को पहचानने और स्वीकारने की स्थिति में होते हैं तो हम अपने आत्मा के स्वभाव को अनुभव कर सकते हैं और इस जागरूकता से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही ध्यान, साधना और आत्म जागरूकता का मार्ग है। अपनी मानसिक गतिविधियों से ऊपर उठकर अपने भीतर की गहरी शांति को अनुभव करना और जीवन के हर पल में उस शांति से जुड़ना। जैसे एक नदी अपने रास्ते पर बहे जाती है बिना किसी बाधा के, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे साथ बह सकते हैं।
लेकिन जब हम उन्हें अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेते हैं तो हम अपने आंतरिक शांति और स्वत्व से दूर हो जाते हैं। हमारे विचार कभी स्थिर नहीं होते, वे हमेशा आते जाते रहते हैं और हमें उनसे जुड़ने के बजाय उन्हें जाने देना चाहिए। यह वही सच्ची आध्यात्मिकता है जो हमें अपने भीतर की स्वतंत्रता और शांति से जुड़ने का अवसर देती है। हमारे जीवन का असली मार्ग तब खुलता है जब हम अपनी आलोचनात्मक आवाज और विचारों से अलग हो जाते हैं और अपने आत्मा की गहराई में डूब जाते हैं। यह हमें अपनी सत्यता, अपने आंतरिक प्रकाश और परम शांति से जोड़ता है। जब हम अपने भीतर के अनंत प्रेम और शांति को महसूस करते हैं तो हम बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। हम सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं और यही असली आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। अपने भीतर के सत्य और शांति को पहचानना और उसे अपने जीवन में हर क्षण में जीना। जब हम अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाज और विचारों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से समझने लगते हैं। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को, जो हमेशा हमारे मन में आते जाते रहते हैं, एक बाहरी घटना की तरह देखना होता है, न कि उन्हें अपनी पहचान या अस्तित्व का हिस्सा मानना होता है। यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे विचार केवल मन की लहरें हैं, जैसे समुद्र की लहरें। ये लहरें थोड़ी देर के लिए उथल पुथल मचाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें बिना किसी रुकावट के देख लेते हैं, वे शांति से वापस समंदर में समा जाती हैं। जब हम अपने विचारों को, अपनी आलोचनात्मक आवाज को और मन की अन्य गतिविधियों को इस प्रकार तटस्थ दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हम अपनी आत्मा के आंतरिक शांति के साथ जुड़ जाते हैं। यह वही शांति है जो बिना शोर के हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। जब हम इस शांति से जुड़ते हैं तब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को महसूस करते हैं, जो न तो किसी विचार से प्रभावित होती है, न किसी भय से, और न ही किसी आलोचनात्मक आवाज से। यह शांति हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। हम अपने अंदर एक असीम ऊर्जा और चेतना के स्रोत से जुड़े हुए हैं। हमें जीवन के हर अनुभव को बिना किसी भय और संकोच के पूरी तरह से स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचारों के रूप में पहचानने लगते हैं तो हम अपने भीतर की इस अनंत चेतना से जुड़ जाते हैं और तब हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने की शक्ति मिलती है। हमारा वास्तविक स्वभाव शांति, प्रेम और संतुलन का है। जब हम अपने मन की चंचलता और आलोचनात्मक आवाज से बाहर निकलकर अपने भीतर की शांति में स्थिर रहते हैं, तब हम जीवन के हर क्षण को बिना तनाव के पूर्णता से जी सकते हैं। यह शांति और प्रेम हमारे भीतर के परम सत्य का प्रमाण है, और जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक दुनिया से बल्कि बाहरी दुनिया से भी हर प्रकार के संघर्ष और विकार को दूर कर सकते हैं। हमारे विचारों और आलोचनात्मक आवाज से ऊपर उठने के लिए हमें ध्यान की गहरी अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें केवल अपने भीतर की मौन शांति को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को केवल विचारों के रूप में देखना होता है और उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा न मानकर उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के आकर जाने देना होता है। जब हम ये करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ जाते हैं और इस जुड़ाव से एक निरंतर शांति, संतुलन और प्रेम का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन का असली अर्थ यही है, अपने भीतर के सत्य को जानना, अपने भीतर की शांति से जुड़ना और जीवन के हर पल में उस शांति और प्रेम का अनुभव करना। जैसे एक योगी अपने विचारों से ऊपर उठकर अपने अंतरतम में शांति और आत्मज्ञान का अनुभव करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर क्षण अपने भीतर की शांति, प्रेम और चेतना से जुड़कर जीने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम अपनी आलोचनात्मक आवाज और मानसिक उलझनों से मुक्त होकर अपनी असली आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं और तभी हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जिसमें शांति, प्रेम और संतुलन हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। इस जागरूकता और आत्म जागरूकता से हम न केवल अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि जीवन के हर अनुभव को बिना डर और संकोच के स्वीकार कर सकते हैं। यही असली आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है, जो हमें हमारे भीतर की अनंत शक्ति, प्रेम और शांति से जोड़ता है।
और हमें सच्चे आनंद और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। ये आनंद है क्या है?